जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे पिछली वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमारे हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं। वो कौन कौन से हैं? कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जो कालेसर नेशनल पार्क है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 2003 में, और जो सुल्तानपुर वाला है उसको कब दिया गया था? 1991 में। उसका दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार कब बनाया गया? ये बनाया गया जी 1972 में। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए, सबसे पहली तो दिक्कत यही है कि कई जगह पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन जो नया डाटा है उसमें क्या लिखा गया है? हरियाणा में सिर्फ 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये सभी की सभी बातें हम क्लियर करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारे हरियाणा में जो बुक्स में लिखा हुआ है 8 वन्य जीव अभ्यारण्य अगर हम माने तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है अबूब शहर। इसका क्षेत्रफल है 11,530 हेक्टेयर और ये सिरसा जिले में है। लेकिन अब वर्तमान में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं माना जाता। इसका वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा है वो खत्म कर दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारे हरियाणा में केवल 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 नेशनल पार्क है। सबसे पहले भिंडावास। ये कौन से जिले में है? यह है झज्जर में। यह सुंदर झील के लिए भी प्रसिद्ध है। यह एक आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि क्या, यानी कि वेटलैंड्स। अब देखिए, वेटलैंड्स तो हमारे हरियाणा में बहुत से वेटलैंड्स हैं, बहुत सी आर्द्र भूमियां हैं। लेकिन हमें इसको क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि एक रामसर कन्वेंशन होती है जिसके बारे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। रामसर के तहत हमारे हरियाणा में कुल 2 आर्द्र भूमियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है भिंडावास और एक हम पढ़ चुके हैं कल सुल्तानपुर। हमारे भारत में कुल 75 आर्द्र भूमियां हैं रामसर के तहत। ये सभी की सभी हमें पढ़नी है, याद रखनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ हरियाणा जीके के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ 2 आर्द्र भूमियां हैं, बिल्कुल आसानी से आप रख सकते हैं। एक तो सुल्तानपुर वाली और एक भिंडावास जो झज्जर में है। सुल्तानपुर है गुरुग्राम में। पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। यानी देखिए, ये नहीं कोई पूछेगा लगभग कितनी पाई जाती हैं, आपको बोला जाएगा कि जैसे लाल बुलबुल या फिर किंगफिशर के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है, तो आप कहेंगे भिंडावास। फिर है छिलचिला अभ्यारण्य। जो छिलचिला के नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है कुरुक्षेत्र जिला में, यानी धर्म क्षेत्र में है। सबसे छोटा अभ्यारण्य है हमारे हरियाणा में। ये जो 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्योंकि अबूब शहर तो अब नहीं रहा, तो ये जो 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें जो सबसे छोटा है वो है छिलचिला। अब जो सबसे छोटा है तो इसलिए मैंने इसका जो क्षेत्रफल है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है 29.82 हेक्टेयर। अगर आप याद रखना चाहें तो आप इसको याद रख सकते हैं कि छोटा सा ही है, जो कुरुक्षेत्र में है 29.82 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। फिर है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये पड़ता है रेवाड़ी में। पर्यावरण की दृष्टि से इसको संवेदनशील घोषित किया गया है। और यहाँ पे कौन कौन से जो जानवर है उनके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरन हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी हो गई। देखिए, इंपॉर्टेंट तो क्या है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपसे पूछेगा ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कौन से जिले में पड़ता है? मेनली तो यही क्वेश्चन आएगा। फिर जो खापड़वास है वो पड़ता है झज्जर में। पर्यावरण की दृष्टि से यह भी संवेदनशील है। अब देखिए, जो नाहड़ है वो रेवाड़ी में हो गया, जो खापड़वास है वो हो गया झज्जर में, और जो भिंडावास है वो भी झज्जर में। फिर है बीर शिकारगढ़। ये पड़ता है पंचकुला जिले में। पंचकुला जिले में बीर शिकारगढ़ पड़ता है। सांबर यहाँ पे पाए जाते हैं, चीतल पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है। फिर है कालेसर अभ्यारण्य। अब देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था, जो 2 नेशनल पार्क है उनमें एक नेशनल पार्क का नाम है कालेसर, जो हमारे हरियाणा के सबसे पूर्वी जिले यमुनानगर में पड़ता है। कालेसर महादेव मंदिर भी कालेसर नेशनल पार्क में ही है। तो वहीं पे हमारे हरियाणा में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा है, यमुनानगर जिले में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल है 5525 हेक्टेयर। 5525 हेक्टेयर है। और अबूब शहर में और इसमें देखिए कितना फर्क है, ये लगभग इसका दुगना था। क्षेत्रफल था 11,530 हेक्टेयर। पर्यावरण की दृष्टि से कालेसर भी संवेदनशील है। इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? इंटरेस्टेड है क्वेश्चन? भौंकने वाले हिरन, बार्किंग डियर्स और नीलगाय। देखिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कालेसर के नाम से एक नेशनल पार्क भी है और उसी का जो बड़ा क्षेत्र है वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कालेसर। फिर है खोले रैतान। ये भी पड़ता है पंचकुला में। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल भी आप याद कर लीजिए, 4882 हेक्टेयर के लगभग इसका क्षेत्रफल है। देखिए, ये 5500 है और ये 4800। सिर्फ आपको ये 2 याद रखने हैं। और जो सबसे छोटा है वो देखिए इसमें और इनमें कितना फर्क होगा क्षेत्र में। ये सिर्फ 29.82 हेक्टेयर है। तो खोले रैतान पड़ता है जी अपने पंचकुला में। और अबूब शहर, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया, सिरसा जिले में पड़ता है।
लेकिन वर्तमान में कई जगह पे क्या लिखा गया है कि इसके पास से वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 11,530 हेक्टेयर है। अब देखिए 7 और 1 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, 2 नेशनल पार्क हो गए। इनके अलावा हमारे हरियाणा में पर्यावरण की दृष्टि से यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व भी बनाए गए हैं। वो कहां पे है? सरस्वती जो है वो तो पड़ता है कैथल में, इसको स्योंसर वन या फिर स्योंसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है, और बीरबारा पड़ता है जी जींद में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। छोटी सी वीडियो है, अगर टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।